हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट के विषय में कि लास्ट के 1 मंथ में हम सी टेट को कैसे क्वालिफाई करें और अब जो 1 मंथ हमारे पास बचा है उसमें हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपने पूरे सिलेबस को कवर करते हुए और साथ ही साथ जो है अच्छे तरीके से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि एग्जाम हॉल में जब हम बैठे तो चीज़ों को अच्छे से हम सॉल्व कर पाएँ और मतलब अच्छे नंबरों से हम क्वालिफाई कर पाएँ। तो इसी सब के विषय में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो और इसमें जो है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि और टीचिंग एग्जाम से संबंधित अन्य जितने भी एग्जाम होंगे उससे संबंधित सभी अपडेट जो है आपको मेरे चैनल के माध्यम से निरंतर मिलती रहेंगी। तो चलिए हम जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो पाया है। तो आपको उस सब्जेक्ट को पकड़ना है। आपने जो भी नोट्स अभी तक तैयार किए हुए हैं, आपको क्या करना है कि एक टॉपिक को, जैसे आपने कोई नोट्स बनाया है तो आपको शुरुआत के, मान लीजिए आज के दिन में आप 10 पेज को पढ़ते हैं, ठीक है? तो आप आज 10 पेज को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और आपको ध्यान रखना है कि आपको सभी चीज़ों को कम से कम 3 बार रिवाइज ज़रूर करना है, क्योंकि फर्स्ट बार में आप चीज़ों को सिर्फ पढ़ते हैं, सेकेंड बार में आप उसको समझते हैं और थर्ड बार में वो आपको कंठस्थ होता है। ये जो हमारा माइंड है उसका यही काम है, हमारी जो स्मृति है वो इसी तरीके से कार्य करती है कि हम चीज़ों को जब 3 बार कम से कम देखते हैं तो वो चीज़ें हमारे जो दिमाग में वो सेट हो जाती है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि आपने माना आज 10 पेज को पढ़ा, तो आपको जब नेक्स्ट डे आप दूसरे दिन जब आप उस मतलब अपने नोट्स को उठाएंगे तो आपको उस 10 पेज को जो आपने पढ़ रखा है कल के दिन में, आपको उसे फटाफट रिवीजन करना है, ठीक है? फिर उसके बाद के जो आप 10 पेज पढ़ेंगे उसको अच्छे से पढ़ना है, मतलब उसे आपको ध्यान दे के पढ़ना है। इसी तरीके से आप जब दूसरे दिन करेंगे तो आपको सेम 20 पेज को पहले फटाफट रिवीजन करना है, ठीक है? उस पे अधिक समय नहीं देना है। मुश्किल से आप जो है आधे घंटे में चीज़ों को, पूरी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, तो आपने जो कल पढ़ा है वो आपके दिमाग में एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा। इसी तरीके से करते हुए आप जो है किसी भी चीज़ को 3 बार देख भी लेंगे और आपका पूरा नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सभी चीज़ों को इसी तरीके से पढ़ना है। और अगर आपने नोट्स टॉपिक वाइज पढ़ बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आपको एक टॉपिक को पढ़ना है, आपको एक टॉपिक या 2 टॉपिक, जैसा भी आपका दिन का शेड्यूल है आप वो हिसाब से 1 टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप दूसरे दिन जब उस नोट्स को पढ़ने बैठेंगे तो आपको सबसे पहले आपने पिछले दिन जो भी पढ़ा है उसको आपको रिवीजन करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है कि आपने कल जो पढ़ा है उसको सीधे छोड़ते हुए आप दूसरे दिन से आप दूसरे चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि आप आगे तो बढ़ते जाएंगे लेकिन पीछे वाली चीज़ें जो है वो आप भूलते भी जाएंगे, ऐसा होता है। तो आपको इसी तरीके से करते हुए अपने सभी नोट्स को कम से कम 3 बार रिवाइज जरूर करना है। ये विशेष बात है जिसे आप विशेष तौर पर अगर अपनाते हैं तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। आप इस चीज़ को जरूर अपनाइए अपने जीवन में और आप करके देखिए इस चीज़ को, आपको कितनी फायदा इस मतलब कि तरीके से मिलता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप सभी नोट्स को रिवाइज करिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको लास्ट टाइम में प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस मतलब अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने आज किसी एक टॉपिक को पढ़ लिया है तो आप यूट्यूब पे उस टॉपिक से संबंधित मतलब सर्च करिए कि हमें जो है इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो अगर आपको आ गया तो आप उस प्रश्न को हल करिए। इससे क्या होगा, आपको भी ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हमने जो पढ़ा है वो हमने कितना याद किया है, या मतलब याद करने की बात नहीं है दोस्तों, आपने उसे कितना समझा है, या उस टॉपिक से संबंधित आप कितने प्रश्नों को किस तरीके से हल कर पा रहे हैं। जब आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखते हैं और जब आप नोट्स पढ़ते हैं उसमें थोड़ा फर्क होता है। तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आप यूट्यूब पे भरपूर मात्रा में, मतलब आप बहुत, मतलब अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करिए। अपना अधिक से अधिक समय आप प्रैक्टिस को दीजिए। इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छा कर जाएंगे।
और आप अच्छा कर पाएँगे, क्योंकि आप पढ़े सब कुछ होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद क्या होता है दोस्तों कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम किस तरीके से हल करें, क्योंकि आप क्या करते हैं, चीज़ों को रटते हैं, आप उसे समझते नहीं हैं कि समझना है। अगर आपको सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल गया तो आपका दिमाग क्लिक कर पाता है कि इसका जवाब ये होगा। अगर उससे ज़रा-सा जो प्रश्न क्वेश्चन है उसे उन्होंने परिवर्तित कर दिया या पूछने का तरीका अलग कर दिया, तो आप वहाँ पे समझ ही नहीं पाते कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि जबकि वो चीज़ें वही पूछी जाती हैं जो आपने पढ़ रखा है पीछे की चीज़ों में। तो अगर आप जो है अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, तो लास्ट के टाइम में हमारा जो काम होता है वो यही होता है कि हमें नोट्स को रिवाइज़ करना होता है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी होती है, जो भी चीज़ें हमारी वीक है, जो टॉपिक हमारा वीक है उसको 3 से 4 बार हमें देखना होता है। इस तरीके से करते हुए हमें पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना होता है, ठीक है? तो 1 महीने का समय भी आपके पास बहुत समय है। अगर आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो आप 1 महीने में सारी चीज़ों को अभी भी कंप्लीट कर पाएँगे। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी, और इस तरीके को आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे और आप कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करेंगे आपको सब कुछ अच्छा लग गया होगा, और अब आप लोग इस चीज़ को अपने जीवन में उतारिए, आप इस तरीके से पढ़ाई करिए, और आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और बाकी जो भी डाउट्स रहेंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके सभी सवालों के जवाब ज़रूर दूँगी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना ख़्याल भी रखिए। हम आपसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।